कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जहां पर पैसेंजर्स को अपने अपने सीट बेल्ट लगाने की सूचना दी गई। पिछले कुछ वक्त से हवाई जहाज की दुर्घटनाएं बढ़ गई थी। एक ऑफिसर ये सारी बातें अपने स्टाफ मेंबर्स को बताता है। बहुत से हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, कुछ क्रैश हो गए। सबसे ताजा वाला हादसा टोक्यो के समुद्र में हुआ। इन सभी हादसों में एक चीज कॉमन थी, सारे ही हादसे टोक्यो में ही हुए थे। इस वजह से कई एयरलाइंस कंपनी ने अपने प्लेन उड़ाना बंद कर दिया। हमें फ्लाइट 407 दिखाई जाती है जो उड़ान भरने की तैयारी में थी गिफ्ट नाम के बच्ची के एडमिशन के लिए। वो और उसके माता पिता कार से एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। गिफ्ट की माँ थोड़ी गुस्से और स्ट्रिक्ट औरत थी, तो वहीं पर उसके पिता शांत स्वभाव के दिखाई देते हैं। एयरपोर्ट पर 3 एयर होस्टेज और एक स्टाफ मेंबर प्लेन की ओर बढ़ रहे थे। स्टाफ मेंबर की हरकतें कुछ अजीब ही थी। वेटिंग एरिया में एने नाम की लड़की आई। वो एक साधु से चिपक कर बैठ गई। वो साधु वहाँ से उठकर अगली सीट पर बैठ गया। उसने लड़की से कहा, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, कृपया मुझसे दूरी बनाए रखे। एक अतरंगी लड़का ये सब देख रहा था। वो उठकर लड़की के पास बैठा और लड़की से बातें करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर और लोग भी थे जो फ्लाइट के इंतजार में बैठे थे। थोड़े ही समय में प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। प्लेन में एयर होस्टेज सबके पासपोर्ट चेक करके उन्हें अपनी अपनी सीट्स पर बिठा देती है। बाहर बैंक नाम का कर्मचारी उड़ान से पहले प्लेन का इंजन चेक कर रहा था। इस बात से बेखबर पायलट ने इंजन रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। उड़ान से पहले प्लेन ने थोड़ी देर तक दौड़ लगाई। इसके बाद एक लंबी छलांग के साथ प्लेन हवा में उड़ने लगा। इंजन रूम में बैंक बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा था। एयर होस्टेज यात्रियों को खाने पीने का सामान देने के लिए फ्रिज खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके लाख कोशिशों के बावजूद फ्रिज का दरवाजा नहीं खुला। पास ही खड़ी न्यू ने फ्रिज के ऊपर एक मुक्का मारकर फ्रिज खोल दिया। तभी उसे डेजावू होने लगा। डेजावू मतलब कोई चीज जो आप पहले भी कर चुके हैं और आपको लगता है अभी ये होगा, और वही होता है। न्यू अपने ख्यालों में खोई ही थी कि तभी उसके पीछे एक साया आया, जिसे देखकर न्यू बहुत ज्यादा डर गई। न्यू को इस कदर डरा देखकर बाकी स्टाफ मेंबर्स ने उसे संभाला। थोड़े ही समय में वो पैसेंजर्स के बीच आ गई। आखिरी सीट पर बैठे साधु को न्यू के पीछे किसी के कदमों के निशान दिखे जो न्यू के ही पीछे चल रहे थे। पैरों के निशान गिफ्ट ने भी देख लिए थे। उसने साधु को इस बारे में पूछा, पर साधु ने ऐसा कुछ ना होने का कहकर ये सिर्फ उसका वहम बता दिया। और असल में साधु भी ये सब देखकर डरा हुआ था। थोड़ी ही देर में वो अतरंगी लड़का वॉशरूम में मुंह धोने चला गया। तभी वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। चेहरे पर साबुन होने की वजह से लड़के को ये पता ही नहीं चल पाया। अचानक से उसके पीछे से 2 हाथ आए। हाथों के लंबे नाखूनों से लड़के के चेहरे पर कट लग गया। उस कट से खून निकलने लगा था। और ताज्जुब की बात तो ये थी, लड़के को किसी भी जख्म का एहसास नहीं हो रहा था। अचानक से एक आदमी खड़ा हुआ जो इस प्रकार चल रहा था जैसे उसका खुद पर काबू ही ना हो। एयर होस्टेज ने उस आदमी को वापस अपनी जगह बैठने की रिक्वेस्ट की। इतना सुनते ही वो आदमी पूरी तरह बदल गया। उसने शैतानी आवाज में एयर होस्टेज से कहा, उसे कोई नहीं बता सकता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब उसकी खोपड़ी 360 डिग्री में घूमने लगी। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसे अपने सीट पर बिठा दिया गया। होश में आने पर आदमी को कुछ भी याद नहीं था कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। एनी को अतरंगी लड़के के चेहरे से खून निकलता हुआ दिखा। एनी ने उसे इस बारे में बताया। लड़के ने एयर होस्टेज से दवा और पट्टी के बारे में पूछा, और एयर होस्टेज को उसके चेहरे पर कोई घाव नजर नहीं आया। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो गया। उसके चेहरे से घाव वाकई गायब हो चुका था। इंजन रूम में फंसे बैंक की हालत वक्त के साथ खराब हो रही थी, क्योंकि इंजन रूम का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अचानक से उसके सामने कई सारी आत्माएं प्रकट हुई। उन्हें देखकर बैंक की हालत और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि अब बेचारा कहीं पर भाग भी नहीं सकता था। पायलट रूम में एक इमरजेंसी लाइट जलने बुझने लगी। इंजन का प्रॉब्लम चेक करने के लिए असिस्टेंट पायलट इंजन रूम में आया। वहाँ उसे बैंक दिखा जो बहुत ज्यादा बुरी हालत में था। उसे वहाँ से बाहर निकाला गया। पायलट एक बार फिर से इंजन रूम में आया। अब अचानक से ही प्लेन एकदम दरदर हालत में दिखाई देने लगा, जैसे वो बहुत ज्यादा पुराना हो। उसने आगे बढ़कर टॉर्च जलाई, पर अब उसे अचानक से 2 आत्माएं नजर आने लगी। उन आत्माओं ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। थोड़े ही समय में वो पैसेंजर्स वाले केबिन में आ गया, पर अब वो पूरी तरह बदला हुआ था। वो बार बार पायलट से मिलने की बात कर रहा था। वो सीधा प्लेन की दूसरी ओर निकलने लगा, पर अचानक से ही वो गायब हो गया। ये सब देखकर न्यू बहुत ज्यादा डर गई। अब धीरे धीरे प्लेन में टेक्निकल इश्यू होने लगे। इन इश्यू के वजह से ऑक्सीजन लेवल लगातार घटता ही जा रहा था, जिस वजह से यात्री बेहोश होने लगे। न्यू एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर यहाँ वहाँ देख रही थी।
अचानक से उसे एक एयर हॉस्टेज की आत्मा दिखाई देने लगी। न्यू ने जैसे जैसे खुद को संभाल कर बाकी यात्रियों को भी ऑक्सीजन मास्क दे दिया। थोड़े ही समय में एयर हॉस्टेज की आत्मा एनी के शरीर पर हावी होने लगी। वो बड़े ही अजीब तरीके से न्यू को आवाज दे रही थी। दूसरी ओर ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब तक न्यू भी बेहोश होने लगी थी। इस दौरान एक दादी अम्मा भी चल बसी। वक्त रहते ही बैंक ने ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जिससे सारे ही मुसाफिर अब खतरे से बाहर थे। बैंक प्लेन में हो रही गड़बड़ी की बात पायलट को बताना चाहता था, पर पायलट का दरवाजा अंदर से बंद था। गिफ्ट की माँ न्यू पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि आत्मा बार बार न्यू के बारे में ही पूछ रही थी। तभी वहाँ साधु आया। उसने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आत्माएं डायरेक्टली इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसके लिए उन्हें किसी शरीर में प्रवेश करने की जरूरत होती है। दरअसल ये साधु पहले साइंटिस्ट था, काम धंधा बंद पड़ने की वजह से वो साधु बन गया था। अब प्लेन में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जिन्हें सुनकर सारे ही यात्री डर गए। यहाँ पर न्यू ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। 10 साल पहले एक अजीब सा हादसा हुआ था। अचानक से प्लेन के सारे ही यात्री अजीब हरकतें करने लगे, जैसे वो किसी और के ही वश में हो। उन सारे ही पैसेंजर्स की मौत हो गई थी, सिवाय न्यू के। प्लेन में दिख रही आत्माएं उन्हीं पैसेंजर्स की थी। बैंक के कहने पर सभी पायलट के कैबिन की तरफ बढ़ने लगे, पर वहाँ पर पहले से ही 3 आत्माएं खड़ी थी। वो न्यू को अपनी ओर बुला रही थी। सारे ही लोग इनसे बचकर भागने लगे। तभी फिर से एक बार एनी के अंदर एक आत्मा घुस गई। उसकी अजीब हरकतें देखकर अतरंगी लड़के ने उसे सिलेंडर से पीट पीट कर मार दिया। धीरे धीरे सभी लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे। गिफ्ट एक कोने में बैठी हुई थी। उसे उठाने के लिए उसकी माँ ने उसका हाथ खींचा। उसके हाथ में एक जला हुआ हाथ आया। दरअसल ये पुराने हादसे में मारी गई छोटी बच्ची की आत्मा थी। उसे देखकर अब सब लोग और ज्यादा डर गए। गिफ्ट ना दिखने के कारण सभी लोग उसे ढूंढते हुए इंजन रूम में आ गए। बैंक ने न्यू से 10 साल पुराने हादसे के बारे में पूछा। आखिर वो उन आत्माओं में से कैसे बच पाई। न्यू ने बताया उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जो इंसान डर जाता है, आत्माएं उस पर हावी हो जाती है। अब सभी अपनी आंखें बंद कर जान बचाने की सोच रहे थे। दूसरी ओर प्लेन में मरी हुई दादी अचानक से हलचल करने लगी। गिफ्ट की माँ पहले से ही अपना आपा खो चुकी थी। उसने बुढ़िया को कुचल कर मार दिया। ये खतरनाक मंजर देखकर साधु ने उसे ये सब रोकने की रिक्वेस्ट की, पर अब गिफ्ट की माँ को उसमें भी आत्मा नजर आने लगी। उसने साधु को भी कुचल कर मार दिया। इंजन रूम में तीनों आत्माओं ने सबको घेर लिया था। बैंक ने सभी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा, पर अतरंगी लड़का दिमाग पर काबू नहीं कर पाया। डर के मारे उसने आत्मा की तरफ कुल्हाड़ी फेंकी, जो सीधा पायलट की खोपड़ी में जा घुसी। बाकी लोग वहाँ से जान बचाकर पैसेंजर वाले कैबिन में आ गए। यहाँ पर बहुत ज्यादा डरावना मंजर चल रहा था। सारे ही मरी हुई पैसेंजर्स को पुरानी आत्माओं ने कंट्रोल कर लिया था। उसी दौरान एक आत्मा गिफ्ट की माँ पर भी हावी हो गई। उसने अतरंगी लड़के के पेट में हाथ घुसाकर उसे जान से बेजान कर दिया। अब वो किसी सीरियल किलर की तरह सभी को मार रही थी। उससे जान बचाकर न्यू, गिफ्ट के पिता और बैंक इंजन रूम में आ गए। वो आपस में बातें करने लगे। गिफ्ट के पिता ने कहा अगर वो भूत बन गए तो वो सारे ही भूतों की वाट लगा देंगे। इस पर बैंक ने कहा इसके लिए हमें भी भूत बनना पड़ेगा। ये सुनकर तीनों ही हंसने लगे। उनके हंसते ही उनके सामने मौजूद तीनों ही आत्माएं कमजोर होने लगी। वो झटपटाने लगी। ये देखकर तीनों ने और जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते तीनों ही आत्मा खाक हो गई। ऊपर गिफ्ट एक कोने में छुपी हुई थी। उसकी माँ उस पर भी हमला ही करने वाली थी। इन वक्त पर तीनों ने आकर उसे बचा लिया। वो उसे वहाँ से पायलट के कैबिन के पास ले आए। दरवाजे में मौजूद छोटी सी जगह से गिफ्ट पायलट की कैबिन में चली गई, पर अंदर का नजारा कुछ और ही था। यहाँ हर ओर आत्माओं का आतंक था। प्लेन के अंदर आत्माएं थी ही, पर अब वो प्लेन के ऊपर भी मंडरा रही थी। बिना पायलट के प्लेन हवा में उड़ रहा था। वो किसी भी वक्त क्रैश हो सकता था। गिफ्ट की माँ उन चारों पर हमला करने की कोशिश करने लगी। अचानक से ही चमचा छुरी हवा में उड़ते हुए गिफ्ट की माँ के आर पार हो गए। इस वजह से उसकी भी मौत हो गई। इतनी मौतें देखने के बाद न्यू बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई और उसने बैंक को एक और बड़ा राज बताया। 10 साल पहले हुए हादसे में उसके अलावा एक और एयर हॉस्टेज भी बची थी। न्यू जान बचाकर कैबिन में आई। कैबिन के बाहर एयर हॉस्टेज दरवाजा खटखटा रही थी। वो थोड़ी सी जख्मी थी। न्यू ने उसकी मदद करने के बजाय उसे दर्द से आजाद करने के लिए उसे दरवाजे से पीट पीट कर मार दिया। इसीलिए उस एयर हॉस्टेज की आत्मा अब न्यू को मारने आई थी। बुरी तरह नीचे गिरते प्लेन को बचाने के लिए गिफ्ट के पिता ने पायलट की पोजीशन संभाल ली। बैंक भी नजदीकी एयरपोर्ट से कांटेक्ट कर रहा था। कॉल पर एक पायलट ने सही तरीके से प्लेन लैंडिंग करने की रेसिपी बताई। उसके कहे अनुसार उन लोगों ने प्लेन उतारना चाहा,
पर उनका लैंडिंग गियर जाम हो चुका था। आत्माओं ने व्हील्स भी जाम कर दिए थे। गुस्से में बैंक प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही तोड़ने लगा। उसके ऐसा करते ही शॉर्ट सर्किट हुआ और प्लेन में चिपकी सारी ही आत्माएं गायब हो गई। अब प्लेन सही सलामत एयरपोर्ट पर उतर चुका था। बैंक ने न्यू को धन्यवाद किया क्योंकि सबकी जान बचाने में उसका अहम किरदार था। पर थोड़ी ही देर में सब चौंक गए। प्लेन में न्यू की लाश मिली थी, मतलब न्यू बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी। उसकी आत्मा ही उन सारे यात्रियों की मदद कर रही थी। हमें खाली प्लेन की खिड़की में न्यू की आत्मा दिखाई जाती है जो नए यात्रियों के इंतजार में बैठी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।